मित्रों, सर्दी के मौसम में अक्सर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत याद आ जाता है। और मुझे तो गढ़वाल कुमाऊँ बहुत पसंद है सर्दियों का। ये एक अलग ही तरह का फीलिंग है वहाँ पर सर्दियों में रहना, और वहाँ के नज़ारे, दृश्य, क्या बात है। मैं गंगोत्री तक गया हूँ। गौमुख से भगीरथी निकलती है, आगे चल करके देवप्रयाग में वो अलकनंदा से मिल करके गंगा कहलाती है। और जब कभी गंगा को एक लंबे सफ़र के बाद देखता है तो उसके मन में किस तरह की भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं। आज मैं उनकी कविता मेरी आवाज़ में, केदारनाथ सिंह जो जाने माने कवि रहे, उनकी एक कविता आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सुनिएगा। मैंने गंगा को देखा एक लंबे सफ़र के बाद, जब मेरी आंखें कुछ भी देखने को तरस रही थीं, जब मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने गंगा को देखा प्रचंड लू के थपेड़ों के बाद, जब एक शाम मुझे साहस और ताजगी की बेहद ज़रूरत थी। मैंने गंगा को देखा एक रोहू मछली थी डब डब आँख में, जहाँ जीने की अपार तरलता थी। मैंने गंगा को देखा जहां एक बूढ़ा मल्लाह रेती पर खड़ा था, घर जाने को तैयार। और मैंने देखा बूढ़ा खुश था। वर्ष के उन सबसे उदास दिनों में भी मैं हैरान रह गया ये देखकर कि गंगा के जल में कितनी लंबी और शानदार लगती है एक बूढ़े आदमी के खुश होने की परछाई। केदारनाथ सिंह बिंबों में, यानी कि सिंबल्स में अपनी कविता किया करते थे, और प्रकृति के हर एक एलिमेंट को अपनी कविता में गाहे बगाहे इस्तेमाल किया करते थे। तो केदारनाथ सिंह की ये कविता आज आपने उनकी आवाज़, उनकी कविता मेरी आवाज़ में सुनी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कौन सी कविता सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में वो भी मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक्स।